गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, देन वी विल सी व्हाट इज एक्यूरेसी एंड देन वी विल गो टू द प्रिसिशन and then we will see what are the significant figures and what are the rules to write the significant figures. So let us start with the least count of an instrument. So it is also known as resolution of an instrument. हम लीस्ट काउंट को बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको एक इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं जो हमारा रूलर स्केल है या जिसको हम स्टील रूल बोलते हैं, टू मेजर अ लेंथ। तो लेंथ मेजर वो मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है? अगर मैं बोल दूं आपको 1.1 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए तो आप उससे इजीली मेजर कर पाओगे। अगर मैं आपको उससे बढ़ा के बोल दूं 1.15 सेंटीमीटर तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 1.15 तो आप फिर भी थोड़ा सा एस्टिमेट करके मेजर कर लोगे। अगर मैं बोल दूं 1.698 तो बहुत ही वो हम उससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं करता। उसकी लीस्ट काउंट उतनी नहीं है कि हम उसको उतना मेजर कर सकें। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाती है? हम जो स्केल यूज करते हैं, जैसे हमने बोला कि हम मेजर कर सकते हैं 1.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इससे स्मॉल हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? हमारे जो जनरल रूलर स्केल है उसका 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम mm में लिखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं 1 mm। आप किसी भी एक उस यूनिट्स में इसको याद रख सकते हैं। तो हमको पता है कि हमारे जो रूलर स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 mm है या 0.1 सेंटीमीटर है। सिमिलरली अगर हम और थोड़े से प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जाएं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं ग्रेड 11th में, जैसे वर्नियर कैलिपर है, तो हमको अगर मान लो 1.15 मेजर करना है तो स्केल तो हमारा फेल हो जाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का हेल्प करके ये मेजर करते हैं। तो उसके हेल्प से मेजर करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट इससे सीधी सी बात है कम होना चाहिए। तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? आपका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट उससे भी कम होता है, जो होता है 0.1 mm बोल सकते हैं, या फिर 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास और ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो और छोटी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे स्क्रू गेज हो गया, स्पेरोमीटर हो गया, जिनकी लीस्ट काउंट वैसे ही और कम होते चले जाती है, सेंटीमीटर में बोलो या फिर मिलीमीटर में। तो आई होप कि लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, मैं नहीं, इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। अब ये बात करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है किसी भी मेजरमेंट में। एक्यूरेसी हम किसको बोलेंगे? तो एक्यूरेसी क्या होता है? ये है क्लोजनेस मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू के हम कितना क्लोज मेजर कर पा रहे हैं किसी भी चीज को, वो हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कोई भी एक गिवन क्वांटिटी है जिसका मास, सपोज कोई भी एक गिवन क्वांटिटी बोलते हैं MA, मेरे को मेजर करना था, उसका मास कितना है, 27.69 है सपोज उसका मास इन kg। ओके, मैंने ये बोल दिया, वही क्वांटिटी मैंने किसी पर्सन को दे दी, सपोज किसी एक्स पर्सन को दे दिया और बोला कि मेजर करके लाओ, और वही क्वांटिटी मैंने किसी वाई पर्सन को भी दे दिया और बोला कि मेजर करके लाओ। तो एक्स ने सपोज उसको मेजर किया 27.5 kg और वाई ने उसी को मेजर किया सपोज 27.9 kg। बट हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है? 27.69 kg इज द ट्रू वैल्यू। सो हु इज क्लोज टू दिस? देखा जाए तो हु इज क्लोज टू दिस, अगर हम चेक करेंगे तो दिस x इज क्लोज टू द मेजर आपकी ट्रू वैल्यू के। तो हम क्या बोलेंगे कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है? मिस्टर x इज मोर एक्यूरेट देन मिस्टर y बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू 27.69। तो अगर डिफरेंस देखोगे तो 0.19 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.21 का डिफरेंस आ रहा है ना, इन kg। तो यही चीज बोलता है कि कौन ज्यादा क्लोज हुआ। ये क्लोज हुआ ना, ये किसने मेजर किया है? एक्स ने। तो द पर्सन एक्स हु हैज मेजर्ड द सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी को एक ही इंस्ट्रूमेंट से दो अलग अलग लोग मेजर कर रहे हैं, फिर भी दोनों की रीडिंग क्या है, अलग अलग है, और ट्रू वैल्यू से भी क्या है, डिफरेंट है। तो जो ज्यादा डिफरेंट होगा उसको हम एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, जो क्लोज होगा उसके वो हमारा एक्यूरेट होगा। तो वही हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू से डिफरेंस निकाल देंगे हमारी मेजर्ड वैल्यू का, तो वो हमारी एक्यूरेसी बता देगा।
सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। तो ये क्या होता है, ये जनरली क्या है, एक लिमिट को बताता है कि जितना फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने लिमिट तक मेजर कर सकते हैं। उस तरीके से इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट रिफर्स टू द लिमिट टू विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड एज प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सपोज मैंने बोला कि किसी भी एक टाइम मेजर किया, मैंने ए क्वांटिटी का टाइम मेजर किया 3.6 सेकेंड्स आया सपोज, और फिर मैंने टाइम मेजर किया उसी क्वांटिटी का 3.69 सेकेंड्स आया सपोज, मैंने मेजर कर पा रहा हूं। तो यहां से मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर हो रहे हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 1 डेसिमल के बाद तक है सेकेंड्स में, 1 प्लेस के बाद डेसिमल के, और यहाँ 2 प्लेस के बाद। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एक टाइम फिर मैंने टीसी मेजर किया और वो 3.695 सेकेंड्स, तो ये 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया। इसको हम जनरली किससे मेजर कर सकते हैं, हमारे रिस्ट वॉच या फिर जो हम वॉल क्लॉक लगाते हैं उससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के 1 सेकंड मतलब एक बात का सेकंड्स आपको बताता है, मिनट है ना। उसके बाद क्या हो गया आपका, नेक्स्ट आप इसको डिजिटल क्लॉक से मेजर कर सकते हो, और हम स्टॉप वॉच से भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही मेजर कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे कितने तक, 2 तक, और यहाँ पे कितने तक, 3 तक। तो जितना ज्यादा लिमिट तक मैं किसी चीज को मेजर कर पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही क्या है, प्रिसाइज्ड है, प्रिसाइज्ड। इसीलिए इसी को हम बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। तो जितना प्रिसाइजली हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं बहुत ज्यादा डेसिमल तक, वो ही उसका क्या होता है, प्रिसिशन होता है मेजरमेंट का। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट से हम जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो ऑब्टेन करते हैं वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था, पिछले टाइम मेजरमेंट किया था किसी भी एक क्लॉक से, तो कितना आया था, 3.695 सेकेंड्स आया था। तो 3.695 सेकेंड्स ही हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस पर्टिकुलर रीडिंग के या मेजरमेंट के। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं, और इनके कुछ रूल्स हैं बताने के कि किसको कब कब सिग्निफिकेंट फिगर्स मानना है और कब नहीं मानना है। तो एक एक करके देखते हैं कि हमारे क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट थे, जैसे इस एग्जांपल में भी हमने देखा था 3.695, सब क्या है, नॉन जीरो हैं। तो इसलिए ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ, काउंटिंग किया 16 हो गया, या फिर किसी चीज लेंथ को मेजर किया 16 सेंटीमीटर आया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे, 1 और 6, 2 डिजिट्स है ना। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू कैन राइट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस मेजरमेंट। ओके, similarly let us go to the second rule. What is second rule says? It says कि zeros between non-zero digit, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो भी वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 209 रीडिंग आया हमारा, तो ये 2 नॉन जीरो के बीच में क्या आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, फिर भी हम इसको काउंट करेंगे और हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट अस सी द थर्ड रूल। थर्ड रूल सेज कि टर्मिनल जीरोस, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्मिनल जीरोस, उसको भी देखेंगे क्या होता है। टर्मिनल जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो टर्मिनल जीरोस, टर्मिनल्स मतलब जो एंड पे होंगे, ठीक है, टर्मिनल्स मींस जो एंड पे होंगे, और यहाँ पे विदाउट डेसिमल की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रीडिंग आई 400 सेंटीमीटर, तो हम हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, उसमें सिर्फ एक होगा, दैट इज 4। 0 को नहीं लेना है एज पर रूल नंबर 3, बिकॉज इट इज अ विदाउट डेसिमल। हमारा जो 400 है विदाउट डेसिमल है, और जीरोस कहाँ पे आ रहे हैं, टर्मिनल मतलब लास्ट में आ रहे हैं, तो उसके पहले सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो 4, तो हमारा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस जीरो को आपको, इन दोनों जीरो को आपको नहीं लेना है, ये बोलता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, टर्मिनल जीरोस राइट टू द डेसिमल। अब डेसिमल वाले की बात कर रहे हैं, जो टर्मिनल जीरोस होंगे किस तरफ, राइट टू द डेसिमल। जैसे यहाँ पे देखो 64.00 मैंने लिख दिया, तो 64.00 लिखा है और डेसिमल के राइट में है, तो हमको इनको क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। तो हमारे 64.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2, और ये दोनों जीरो को भी लेना है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे फिर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? लेट अस सी द फिफ्थ पॉइंट।
इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अब हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो लेस देन 1 होंगे। सो ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी जीरोस होंगे पहली नॉन जीरो वैल्यू के पहले, तो उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है 0.0085, तो आप देख रहे हो ये वैल्यू 1 से तो छोटी है, और आपका पहला नॉन जीरो नंबर क्या है 8 है, तो उससे पहले कितने जीरो आ रहे हैं 2, तो इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, सिर्फ ये दो वैल्यूज को मानेंगे, दैट इज 8 एंड 5। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ओके, सो लास्ट अब देखते हैं हम, सबसे लास्ट रूल जो है ये है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जब हम कन्वर्ट्स कर रहे होंगे यूनिट को तब ये इसका काम आता है। We have to use the power of 10, हमेशा पावर ऑफ 10 को यूज करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने में। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक है 2.700 मीटर, अगर मैं नॉर्मली कन्वर्जन ना भी करूं और सिर्फ चेक करूं तो मेरे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, 2.700 मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 4, क्योंकि डेसिमल में जो टर्मिनल्स हैं राइट में उसको भी हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलो अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चेंज नहीं होंगे, कन्वर्ट करो तो 2.700 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 270.0 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद वाले को भी लेना है और पहले वाले को भी, तो इसमें भी क्या दिख रहे हैं आपको 4 दिख रहे हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना, जैसे 10 की पावर में लाने के लिए कहा गया है, तो हम इसको 10 की पावर में कैसे ला सकते हैं, 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे इंटू 10 टू द पावर 2 कर देंगे, तो हमको नंबर क्या मिलेगा 2.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब इसको छोड़ दो, सिग्निफिकेंट फिगर यहीं से देखना है, डेसिमल के बाद कितने हैं 3 और डेसिमल से पहले कितना है 1, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दीज वेर सम रूल्स टू फाइंड आउट कि किसको सिग्निफिकेंट लेना है कब और कब किसको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है। सो दीज आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो।